यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने आगे के प्रश्नों को, जो 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यूपी पुलिस का, उसकी आंसर की। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, हमारा पहला प्रश्न जो है इसमें, इसका आंसर क्या होगा? सिंप्लीफाई करना था इसमें। 93 का हमारा ऑप्शन बी सही है, 17/20। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मान ज्ञात करना है। इसका क्या आएगा आंसर? 94 का है ऑप्शन सी, 19.6444। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक में से विभाज्य है। 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 900 इसका आंसर आएगा। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या है। 96 का ऑप्शन सी सही है, 24 इसका आंसर होगा। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? 97 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 28 सही, 4/7। अगला है 98 नंबर क्वेश्चन, संख्या 223 में है। 98 का ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या होगा? 2 अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट है, अगला हमारा है 99 नंबर क्वेश्चन, मिहिर और दीप्तेश के बीच, इस वाले प्रश्न का आंसर होगा हमारा 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 676 रुपीज़। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन, अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5,500 रुपये है। चिन्मय का हिस्सा कितना है? 100 का हमारा हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन सही है, 1500, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट 101 नंबर का क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 101 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 60 रुपये हमारा आंसर ये है। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन, मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 102 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 300 रुपये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 103 नंबर, 15, 20, 25 और इन सब के बीच कितने पद हैं? तो 103 का हमारा ऑप्शन डी है, 23 पद हैं। इनके बीच कितने पद हैं ये बताने हैं, ठीक। अगला 104 नंबर, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर वर्ग है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 104 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 20 मीटर, ठीक। अगला है 105 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटे में गति कितनी है? 105 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 21.6। आगे का है 106 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 106 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 इसका जवाब होगा। अब इसमें 107 से लेकर 111 तक की तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। ये रही तालिका। 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें पहला जो 107 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? 107 का ऑप्शन सी सही है। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या अनुमानित प्रतिशत कितना है? 108 का ऑप्शन डी सही है। अगला है 109 नंबर क्वेश्चन, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 109 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 80%, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में
राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है। 110 का ऑप्शन ए होगा 2005। अगला प्रश्न है 111 नंबर। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवार अनुमानित प्रतिशत कितना है? 111 का ऑप्शन हमारा बी होगा, 11% है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का क्वेश्चन। आरेख का अध्ययन करना है और उन लोगों की पहचान करना है जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हैं। 112 का ऑप्शन हमारा बी है, F+D+GE। अगला है हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है, तो क्या होगा? तो इसको सॉल्व करना रहेगा। इसमें आंसर आएगा हमारा 113 का ऑप्शन बी है, 18 आंसर इसका आएगा। ठीक। अगला एक वेन आरेख है। वेन आरेख चुनना है जो मनुष्य, चूहे और डॉक्टर को अच्छी तरह से इनका संबंध बताए। 114 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 115 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है? इनमें ये डिटर्मिनेशन है, इससे का उपयोग करके एक शब्द जो बनाया जा सकता है वह क्या है? तो 115 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसमें यही है ना, बताना है जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, ए होगा इसका ऑप्शन 115 का। 116 अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? 116 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। 117 का ऑप्शन बी होगा, बी 13 इसका आंसर है। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही दर्पण छवि चुननी है इसकी। 118 का हमारा ऑप्शन सी है, तीसरी छवि जो है वो करेक्ट है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये क्रम बताना है आगे क्या आएगा। 119 का हमारा आंसर डी सही है। ठीक है, डी। अगला है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 त्रिभुज हैं। अगला देखिए, ये वो कौन सा है? रीजनिंग का जो है। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? 121 का ऑप्शन ए, 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला है 122 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको यह युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के माध्य समान संबंध हो। तो ऑप्शन इसका बी है, जनरेटर का करंट से संबंधित है, जिस प्रकार से ग्रंथि एंजाइम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब ये 123 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कथन है, उसके बाद उसके तर्क दिए हुए हैं। हमारा कथन क्या है? क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? इसके 4 तर्क हैं। इसमें हम आपको सीधे आंसर बताते हैं। 123 का ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 2 मजबूत हैं, यानी 1 और 2। हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 124 नंबर। नीचे दिए गए इसमें भी कथन है, इसकी 2 धारणाएं दी हैं। कथन क्या है? एक अस्पताल में संगरोध वार्ड ने वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया, केवल एबीसी रोग के लिए प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचे। धारणाएं क्या है? इसमें जो 2 धारणाएं दी हैं इसका आंसर बताते हैं। 124 का है, ऑप्शन सी सही है इसका। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, यानी रोग एबीसी संक्रामक है और वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अब देखिए 125 से लेकर 129 तक ये दिया है, जो इसको पढ़ना है अभ्यर्थियों के बारे में डिटेल दी हुई है और इसको भी पॉज करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए ये है और इसके बाद इतना। अब चलिए शुरू करते हैं अपना 125 नंबर का क्वेश्चन। 125 दीपेश। देखिए इसमें प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। ये जो इस 125 से लेके और ये कितने जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कितने हैं, 125 से 129 तक। तो इसमें मैं बस आप जान लीजिए कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय, बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो। दीपेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ था। दीप्तेश का आंसर होगा 125 का हमारा
ए ऑप्शन होगा, कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, इसका आंसर है। और 126 का क्या है, माही वाले प्रश्न का उत्तर होगा, माही 68 अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण है, IT इंजीनियर है। 126 का हमारा ऑप्शन डी है। और अगला हमारा प्रश्न आएगा 127 नंबर, श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा में शामिल हुआ है। ये 127 नंबर का प्रश्न है। इसमें इसमें ए डेटा अपर्याप्त है इसके लिए। और अगला है 128 नंबर, श्रेया ने जून 2005 में 79 अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है। 128 वाले प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। और इसके बाद है 129 नंबर, निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनका प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा, इसका आंसर चयन किया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न क्या है, ये है 130 नंबर क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको 130 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा अगला प्रश्न है 131 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है आपको। 131 का ऑप्शन डी, जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आवागमन सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, आपको क्या करना होगा। 132 का ऑप्शन बी होगा, पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद से में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको 133 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धोखाधड़ी की पूरी निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगला 134 नंबर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको 134 का हमारा ऑप्शन सी होगा, चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके CCTV कैमरे का डेटा माइन करना चाहिए। अगला 134 के बाद हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है 135 नंबर, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, आप पिछले वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक प्रकार की कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, आपको क्या करना चाहिए। 135 का ऑप्शन बी, स्थानांतरण के स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद शहर की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए खुद को। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी हो गया 135 का। अगला है हमारा 136 नंबर क्वेश्चन, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है, आपको क्या करना है। 136 का ऑप्शन सी, ऑपरेशन सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। नेक्स्ट है 137 नंबर, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको 137 का ऑप्शन बी, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट की को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। 137 का ऑप्शन सी, 137 का ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, सी में बी इसका आंसर होगा। अगला है 138 नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, आपको क्या करना है। 138 का ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। अगला है 139 नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना है। 139 का ऑप्शन सी सही होगा, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठ के करना चाहिए। नेक्स्ट है 140 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसको आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। 140 का ऑप्शन हमारा बी होगा, आरोप पत्र। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है।
141 का ऑप्शन बी सही होगा। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजना है आपको, जैसे रूस मास्को से संबंधित है, उसी तरह ग्रीस एथेंस से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानून में संशोधन की मांग करते हैं। आपको क्या करना है? 143 का ऑप्शन डी। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ये डी होगा। नेक्स्ट है, ये 144 नंबर क्वेश्चन है। 144 दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो कि श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें श्रृंखला को जो पूरा करेगा तो कौन सा पूरा करेगा? 144 का हमारा ऑप्शन डी 505। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन निश्चित कूट 145 नंबर क्वेश्चन। कूट भाषा में रोमन को ये लिखते हैं, उसी कूट में वाटर को कैसे लिखेंगे? 145 का होगा आंसर डी। और अगला प्रश्न है 146 नंबर। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? 146 का ऑप्शन सी होगा, 2 किलोमीटर दूरी पर चलता है। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं, आपको इनमें विषम को ढूंढना है। 147 का ऑप्शन सी है हमारा सही, स्टर्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है 148 नंबर। इसमें देखिए, यदि इसको 148 यदि सोविनर को के पहले शब्द जो भी है, ये पहले तीसरे पाँचवें आठवें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 148 का ऑप्शन हमारा बी होगा, 2। और अगला है 149 नंबर। इसमें क्या है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो इसमें क्या बताना है, कितनी घूम चुकी होती है ये बताना है। 149 का हमारा ऑप्शन ए होगा, 160 होगा। और अगला है सबसे अंतिम प्रश्न हमारा, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या था? इस प्रश्न का 150 का है, ए ऑप्शन भतीजे है। ठीक है, ये आंसर किए हैं, मैच करा लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।